नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम एक नई नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने रिडक्शन थ्रू मेटल हाइड्राइड्स से रिडक्शन पढ़ा था। मेटल हाइड्राइड्स में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और एमलगेटेड जो है मैग्नीशियम के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पिनेकॉल जो है फॉर्मेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की जो है कंडीशंस को पढ़ा था, मैकेनिज्म को पढ़ा था कि हाइड्रोजन के बाद रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है और उससे एल्केन का जो बनना है वो किस तरह होता है, मैकेनिज्म हमने स्टडी की थी। और इसमें एल्केन की प्रोडक्टिविटी किस तरह ज़्यादा आती है, इंक्रीज होती है, वो हमने कुछ पढ़ा था। इसके बाद में हमने जो मर्ली-पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से जो रिंग फॉर्मेशन होती है वो स्टडी किया था और उससे प्राइमरी अल्कोहल का बनना समझा था। आज की क्लास में हम एक नई नेम रिएक्शन यानी पर्किन जो है कंडेंसेशन या पर्किन रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन बच्चों कुछ मिलती जुलती सी है क्लेजन रिएक्शन से। क्लेजन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था जब हम एल्डोल और बेंजोइन कंडेंसेशन नेम रिएक्शंस के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, तो वो आप पिछली वाली जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें देख सकते हैं। आज हम पर्किन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पर्किन जो रिएक्शन है बच्चों, उसमें एक हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। जनरली हम लेंगे बेंजल्डिहाइड, यानी ऐसा हमारे पास एल्डिहाइड हो जो अल्फा हाइड्रोजन फ्री हो, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा हमें एक कार्बोनिल एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। यानी यह है बेंजल्डिहाइड, इसमें है नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये है हमारा एरोमेटिक एक हमें ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी हमने यहाँ पे लिया है बेंजल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एनहाइड्राइड से। अब एनहाइड्राइड हम लेंगे एलिफेटिक का एनहाइड्राइड, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। एनहाइड्राइड क्या होता है ये हमने इससे पहले की क्लासेस में भी समझा था, मैं फिर से बता देती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनको हीट करते हैं तो इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, -H2O, और एक सिंगल O से जुड़े हुए रहते हैं, यानी CH3COOCH3। इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। अगर ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, तो इसका जो हमारे पास एनहाइड्राइड बनेगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यानी जो हमारे पास एसिड होता है उसी का हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड। तो CH3CO जो है वो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, इसका ट्वाइस, और ये हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड में जो लीविंग ग्रुप होता है, यानी अगर इसमें से कोई पार्ट अगर लीव करेगा तो वो क्या लीव करेगा, वो एस्टर का पार्ट लीव करेगा। यानी इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये इसका गुड लीविंग ग्रुप होता है। यानी अगर हम इसको लिखें CH3O, O, O और R, अगर हम इसको इस तरह से करें तो
इसका जो एस्टर वाला जो पार्ट होगा ये इसका है गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, यानी ये वाला पार्ट रिएक्शन के दौरान निकल के चला जाएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और बचा वाला पार्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन में आगे प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि हम एनहाइड्राइड क्या होता है और एनहाइड्राइड का जो लिविंग ग्रुप का पार्ट है वो क्या है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़े तो हम इसी एनहाइड्राइड, जो हमने एनहाइड्राइड लिया है उसी का हमें क्या लेना है, सॉल्ट। यानी अगर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है तो इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का हम लेंगे सॉल्ट, यानी Na। इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का हम क्या लेंगे, सॉल्ट। मान लीजिए अगर हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया होता, प्रोपेनोइक एसिड लिया होता, ठीक है, तो इसका हमारे पास एनहाइड्राइड क्या बनता, CH3 CH2 CH2 CO का ट्वाइस और ये O, यानी यहाँ से एक OH हटा के O से कनेक्ट हो जाता और ट्वाइस करके इसका हमारे पास एनहाइड्राइड बनता। तो हमें सॉल्ट में प्रोपेनोइक का क्या लेना पड़ता, एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया है CH2, तो हम इसको, ठीक है, अब ठीक है, ये हमारे पास प्रोपेनोइक का क्या हो गया, एनहाइड्राइड। अब अगर हम इसका सॉल्ट बनाए तो इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2 CO नेगेटिव और Na, ठीक है। तो हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का हमने क्या लिया, एनहाइड्राइड, और प्रोपेनोइक एसिड का हमने क्या लिया, सॉल्ट। उसी तरह यहाँ पे हमने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का हमने क्या बनाया, एनहाइड्राइड, और इसी एनहाइड्राइड का हमने क्या बनाया, सॉल्ट, ठीक है। जब इसको हम आगे प्रोसीड करवाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, और सिनेमिक एसिड होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, प्लस हमें जो हमारे पास ये बचा है इसका हमें क्या मिलेगा, एज इट इज एसिड मिलेगा, ठीक है। तो हमें एज इट इज एसिटिक एसिड मिलेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट टूटेगा, CH3 CO नेगेटिव और Na, ये हमने लिया था सॉल्ट। ये सॉल्ट टूटेगा CH3 CO इसके इंडिविजुअल पार्ट्स में, यानी ये आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। CH3O नेगेटिव और Na, यानी ये आयनाइज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO CH3O CH3 प्लस हम इसका एनाइनिंग पार्ट लेंगे, यानी CH3COO, ठीक है। ये एज अ बेस काम करेगा, और सबसे बड़ी बात कि इस एनहाइड्राइड में अल्फा हाइड्रोजन होना प्रेजेंट कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि अगर आप यहाँ पे बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा दें और ये भी आपका एनहाइड्राइड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस एनहाइड्राइड की सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या होनी चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो CH3 ग्रुप है, तो ये जो बेस है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को, यानी अगर हम देख लें यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें जो नेक्स्ट एनाइन मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, ये
CH3CO COCH2। अब ये जो हमें नेक्स्ट जो एनाइन मिल रहा है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, यानी C6H5 जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था प्लस CH2 नेगेटिव CH3, यानी इसका अटैक डायरेक्ट होगा इस पे। तो नेक्स्ट हमें जो एनाइन मिलेगा वो मिलेगा C6H5। इस एनाइन के अटैक की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर शिफ्ट होंगे, यानी O नेगेटिव H CH2 O O O CH3। हमें कुछ इस तरह से नेक्स्ट सिचुएशन मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको वाटर की प्रेजेंस में अगर हम इसको आगे रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे जो है OH में इस आयन जो है हाइड्रोप्रोटोनेटेड होके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये OH H यहाँ पे H हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं एज इट इज ये O एंड CH3, ठीक है CH3। अब इसको नेक्स्ट हीट करने पे यहाँ पे एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होने के साथ ही देखिए हमें क्या मिल रहा है C6H5 CO CH3 और ये हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लेफ्ट है नेक्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है हमारे पास क्या बचा हाइड्रोजन। अगेन ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें क्या है ये लिविंग ग्रुप, मैंने बोला था ये हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, ये एस्टर है, इस वजह से यहाँ से बॉन्ड टूटने की वजह से हमारे पास क्या बचा C6H5 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया है हमारे पास ये CH एंड COOH, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बचा कार्बोनिल ग्रुप बचा है, यानी एक OH यहाँ ऐड होगा और एक H यहाँ ऐड होगा। तो इस कार्बोनिल के साथ OH ग्रुप ऐड होते ही हमारे पास क्या बना एसिडिक ग्रुप, और ये CH3CO और H ऐड होते ही हमारे पास क्या बना एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमें क्या मिला सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन में बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और हमें एक ऐसा एनहाइड्राइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। उसके बाद हमें जो एनहाइड्राइड हम ले रहे हैं उसी का हमें जो है सॉल्ट लेना है, यानी अगर हम यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो यहाँ उसी का हम सॉल्ट बनाएंगे। उसके बाद जो है रिएक्शन प्रोसीड होके हमें क्या मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो आज हमने सीखी पर्किन रिएक्शन, आगे कुछ और नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू।